सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एसेट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो एसेट्स आर एनीथिंग वैल्यूएबल दैट अ पर्सन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑन्स और कंट्रोल्स एंड दैट कैन प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसकी कीमत होती है, जो एक पर्सन के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशन। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिस पे खुद का ऑनरशिप हो, कंट्रोल हो और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। इन नॉर्मल सेंस अगर हम देखें तो एसेट्स का फॉर्मूला होता है लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं कैश, फर्नीचर, व्हीकल, लैंड, बैंक बैलेंस। जैसे कि बात करते हैं कि कैश कैसे एसेट हो सकता है, तो कैश एसेट इसलिए होगा कि अगर फ्यूचर में हमें कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम कैश से काम चला सकते हैं। ये हमारा लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट है। फर्नीचर जो है उसे बेच के हम कैश में पैसा पा सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो आगे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया है कि टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ यूजिबिलिटी। अगर कन्वर्टिबिलिटी के बेस पे देखें तो फिक्स एसेट्स होता है और करंट एसेट्स। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल there are tangible and intangible assets, and on the basis of feasibility there are operating and non operating assets. So friends, हम देखते हैं कि on the basis of convertibility assets के क्या टाइप है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So first is fixed assets. So fixed assets are assets purchased for long term use in a business and not for resale. फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसे हम खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए, और जो हमारे बिजनेस में यूज़ होता है और हम उसे वापस बेचते नहीं हैं। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज़्यादा, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और फिक्स एसेट्स जो होता है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदते हैं और हम उसे वापस बार बार अपने बिजनेस में से बेचते नहीं हैं, क्योंकि बिजनेस को फिर लॉस होने लगता है अगर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेचते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर से देख सकते हैं कि फिक्स एसेट्स क्या होता है। लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्सेट्रा। ये जो एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे वो सारे फिक्स एसेट्स हैं, क्योंकि हम इसे बार बार बेचते नहीं हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। Second is current assets. Current assets are assets that can be converted into cash within 1 year or are used in normal course of business. करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में 1 साल के अंदर ही। 1 साल के अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम बिजनेस के किसी भी नॉर्मल कोर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो करंट एसेट्स का एग्जांपल क्या होगा? कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सारे एग्जांपल थे करंट एसेट्स के। अब हम बात करते हैं कि एसेट्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्सिस्टेंस। तो फर्स्ट वन इज़ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। दीज आर फिजिकल एसेट्स दैट यू कैन सी एंड टच। For example, land, building, machinery, furniture, etc. These are the types of tangible assets. Second one is intangible assets. These are non-physical assets. Cannot touch and see. ये नॉन फिजिकल होता है, यानी कि जिसका एक्सिस्टेंस नहीं होता है हकीकत में, इसे हम देख भी नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। ये सारे टाइप्स मैंने आपको समझा दिया कि टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सपोर्ट मी।